जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका लक्ष्य स्टडी विद संजय में। तो दोस्तों मेरा नाम है संजय। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद, जो कि भाग एक पढ़ेंगे और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम इसमें अनुच्छेद देखेंगे। तो अनुच्छेद क्या होते हैं, इसमें क्या क्या लिखेंगे, इसमें क्या प्रावधान है। दोस्तों सबसे पहले जो हमारा देश है, ठीक है, जो देश और राज्य को चलाने के लिए क्या बनाया गया है, एक किताब लिखी गई है। उसमें जो कानून बनाए गए, नियम बनाए गए हैं, एक किताब उसका नाम है द इंडियन पॉलिटी, यानी कि जो एक संविधान बनाया गया है, ठीक है। उसमें क्या है, भाग 22, उसमें 22 भाग हैं और अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है। तो इसके अंतर्गत जो ये सारे अनुच्छेद आते हैं, जो इस अनुच्छेद आते हैं, तो हम 1 से लेकर 4 तक हम इसमें आज क्या देखेंगे, अनुच्छेद देखेंगे। तो इसमें क्या क्या लिखे गए हैं, ठीक है। देश तथा राज्य को चलाने के लिए एक किताब लिखी गई, इंडियन पॉलिटी नाम है उस किताब का। और उसमें क्या है, 22 भाग हैं, 395। अब 22 भाग से बढ़ के वैसे 25 हो गए हैं, लेकिन न्यूमेरिकल कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। ABC करके वो 25 हो रखे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में 22 है और अनुच्छेद 395 है, ठीक है। तो भाग एक में जो भाग एक है, ठीक है, इसमें हम 22 भाग पूरे देखेंगे, लेकिन अभी हम भाग एक देखेंगे, ठीक है। भाग एक में 1 से लेकर 4 तक जो अनुच्छेद रखे गए हैं, 1 से 4 तक अनुच्छेद रखे गए। तो भाग एक में है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग एक में क्या है, संघ, जो भारत क्या है, एक संघ है, और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि जो राज्य क्षेत्र है उसके राज्य हैं, इसका जो राज्य है कहाँ कहाँ तक होंगे, कहाँ कहाँ तक भारत के जो नियम है वो कहाँ कहाँ तक लागू होंगे, नियम कानून कहाँ कहाँ तक उनमें लागू होंगे, ठीक है। भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र 1 से लेकर 4 तक इसमें रखे गए हैं। तो अब इसमें भी अलग अलग वो है, भाग एक में अलग अलग कैटेगरी आर्टिकल हैं जो अलग अलग रखे गए हैं। तो हम अनुच्छेद 1 को देखेंगे। हम इसमें अनुच्छेद 1 में जो अनुच्छेद 1 है, इसमें क्या क्या है। ए में अनुच्छेद 1 का ए है, एक तो है भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन होगा। भारत क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। ये हमारे अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। अब देखिए संघ के भी अलग अलग होते हैं, एक होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन। तो फेडरेशन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, हम इसमें देखते हैं एक कॉन्फेडरल, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परिसंघ। कॉन्फेडरल का मतलब क्या होता है, कॉन्फेडरल का मतलब होता है जब कुछ छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं, यानी कि एक देश बनाते हैं, और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ किसको देते हैं, उस राज्य के, यानी कि वो देश की केंद्र सरकार को दे देते हैं। लेकिन इसकी एक खराब ये, इसमें क्या होता है, परिसंघ, इसमें जो राज्य हैं वो आसानी से अलग हो सकते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे राज्य हैं उन्होंने खुद मिलकर क्या बनाया है, एक देश का निर्माण किया है, और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ उसको क्या दिया है, केंद्र सरकार को दिया है। लेकिन ये क्या हो सकता है, आसानी से अलग हो सकते हैं, ठीक है, अलग हो जाते हैं, ठीक है। एक आता है फेडरेशन, फेडरल, यानी कि जिसे हम हिंदी में संघ कहते हैं। ये क्या होता है, कुछ राज्य क्या करते हैं, जब राज्य आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक देश का निर्माण करते हैं, और अपनी कुछ शक्तियाँ किसे दे देते हैं, केंद्र सरकार को देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये संघ है, ये क्या करते हैं, समझौते से क्या करते हैं, समझौते करके एक देश का निर्माण करते हैं। समझौते, जिस दिन समझौता टूट गया, समझ लो उस दिन देश भी टूट गया, ये भी अलग हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा इससे थोड़ा विशाली रूप है इसका, फेडरल का, ठीक है, कॉन्फेडरल विशाली रूप है फेडरल का, जो कि मतलब थोड़ा इससे वैसा होता है, लेकिन वो भी टूट जाता है, ठीक है। जिस दिन समझौता टूट गया उस दिन क्या हुआ, माना का देश भी टूट गया। यूनियन, यूनियन में क्या होता है, यूनियन में क्या होता है कि इसमें देश राज्य क्या होते हैं, अलग नहीं हो सकते हैं। यूनियन में राज्य अलग हो नहीं सकते। ये यूनियन जैसे भारत में है, भारत में क्या है, संघ, यूनियन है, भारत राज्यों का संघ होगा। तो कौन सा संघ है इसमें, फेडरल है या यूनियन, फेडरल नहीं है, फेडरल हमारे उसमें कौन सा है, यूनियन, ठीक है। इसमें राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं, ये बहुत मजबूत है। इसमें एक बार राज्य जुड़ गया तो भारत से कभी अलग नहीं हो सकता है। यूनियन सबसे मजबूत ये होता है यूनियन, ठीक है। फेडरल कहाँ पे, अमेरिका में, अमेरिका में
फेडरल है, वहाँ पे 50 राज्य हैं, तो 50 राज्यों के अलग अलग संविधान है, अलग अलग झंडा है और अलग अलग क्या है नियम है, ठीक है। लेकिन हमारे देश में एक ही झंडा, एक ही संविधान और एक नियम लागू होता है, सब में ये संघ है। इसे आसानी से माने बात देखिए, एक कॉन्फेडरल का एक उदाहरण देते, इनका उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई ईंट है, ईंट को हमने वैसे रख दिया, ऐसे ही रख दिया हमने, सिर्फ ऐसे ही रखे हैं हमने ईंट को, लेकिन ईंट क्या होता है, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें मसाला नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ वैसे ही हमने ऐसे रखे हैं, एक ईंट के ऊपर एक ईंट के ऊपर। अब देखिए ईंट क्या है, राज्य है, तो ये क्या हो सकते हैं, आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए फेडरल है, फेडरल का उदाहरण, ये ईंट रखे हैं हमने और ईंटों को हमने किस में, सीमेंट में, उसकी क्या करे, सीमेंट में रख दे, इस बीच में हम क्या लगा दे, सीमेंट लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गए, दोनों आपस में क्या हो गए, चिपक गए, ईंट क्या हो गए, चिपक गए आपस में, ऐसे चिपक गए। लेकिन हम इसको भी तोड़ सकते हैं, कैसे, अगर हम इसमें छेने हथौने से थोड़ा ठोक ठाक करेंगे तो ये निकल सकते हैं। अब यूनियन, यूनियन क्या है, ये हमने क्या किया, हमने मसाले में, सीमेंट में इसको रख दिया, ठीक है। इसको सीमेंट लगा दे, बीच में हमने क्या कर दिया, सीमेंट। अब ये क्या हो गया, आपस में चिपक गए, और बाहर से हमने क्या कर दिया, प्लास्टर कर दिया, प्लास्टर कर दिया। तो लेकिन अब ये क्या हो सकता है, अब ये निकल नहीं सकते, क्योंकि बाहर से प्लास्टर भी हो गए, अंदर से मजबूत है, ये निकल नहीं सकते। तो हमारा देश क्या है, ये वाला प्लास्टर वाला है, जिसमें प्लास्टर हो रखा है, ठीक है। हमारा देश यूनियन है, एक संघ है, जो कभी क्या हो सकता, अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है, ठीक है। राज्यों को पहले, अब बी में क्या लिखा गया है, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया। अब राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया, लेकिन अनुच्छेद 1 में नहीं लिखा है, सिर्फ एक डायरेक्शन कर रखा है उन्होंने कि अनुसूची 1 में रखा गया। उसमें क्या है, अनुसूची 1 में क्या है, कौन कौन से राज्य हमारे भारत में हैं और उनका नाम, सारा उनका नाम लिखा है, और कितने राज्य हैं और कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। वो सारा इनका विवरण किस में है, अनुसूची 1 में, कि अनुसूची 1 में जाए और वहाँ क्या कहे, देश राज्यों के बारे में पढ़िए, वहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं, वहाँ पे पूरा लिखा गया है कि कौन कौन से राज्य, राज्यों का पूरा नाम लिखा गया है और कितने राज्य हैं भारत में, ठीक है। 3 प्रकार के, अब देखिए जो राज्य हैं, राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में। तो जो अनुसूची है उसमें 3 कैटेगरी में राज्यों को रखा गया, उनके नाम सारे लिखे हैं। पहला है, देखिए जो राज्य है, जो राज्य क्या होते हैं, जो अपने आप में जिनका क्या है, बड़ा क्षेत्र है, जो बड़े बड़े क्षेत्रफल के राज्य हैं, उनको राज्य की कैटेगरी में रखा गया है। अभी वर्तमान कितने राज्य हैं, 28 राज्य हमारे भारत में हैं, ठीक है। 28 राज्य हमारे भारत में है, जो जिनका क्षेत्रफल क्या है, एक बहुत बड़ा है। यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम बोलते हैं, ये क्या है, इनका क्षेत्रफल कम है लेकिन राष्ट्रीय महत्व के हैं, क्या है, राष्ट्रीय महत्व के हैं, और इनको हमने यूटी में रखा गया। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में भारत में। अब तीसरा है अर्जित क्षेत्र। अब यानी कि जो अर्जित क्षेत्र है, अभी वर्तमान में भारत में एक भी अर्जित क्षेत्र नहीं, यानी कि जो उसने जीता है या युद्ध में जीता है, या मतलब अर्जित, जो कहीं से अर्जित कर रखा हो, ठीक है, अर्जित कर रखा हो, उसे हम क्या कहते हैं, अर्जित क्षेत्र। अब जो भारत जैसे, मतलब जो भारत है, भारत कहीं से अर्जित क्षेत्र करेगा, किसी क्षेत्र को अर्जित करेगा या युद्ध में जीत जाएगा, तो वो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, अर्जित क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग हो रही है, और जैसे भारत ने वहाँ पे क्या कर दिया, उस क्षेत्र को फ्रीडम, स्वतंत्र करा दिया, तो भारत क्या बोलेगा, ये हमारा क्षेत्र है, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, अर्जित क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 1 समझ गए, ठीक है। भारत राज्यों का संघ और राज्यों को पहले अनुसूची में रखा गया, 3 प्रकार के हैं, राज्य, यूटी, अर्जित क्षेत्र, ठीक है, ये आपका समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 2 यानी कि अनुच्छेद जो 2 है, ये क्या कहता है, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, यानी पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। देखिए जो संसद है, वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, यानी कि पूर्व अनुमति का मतलब यह है कि राष्ट्रपति क्या है, एक नाम मात्र का है, मतलब बोले तो उस नाम मात्र का है,
ठीक है, वो हमारा क्या है, देश का प्रथम नागरिक है। ठीक है, तो उसको क्या कर सकता है, सूचना दे सकता है। किसको, राष्ट्रपति को संसद क्या कर सकता है, सूचना दे सकती है कि देखिए हम किसी विदेशी राज्य को अपने भारत में मिला रहे हैं। तो राष्ट्रपति हाँ बोलेगा, वो ना नहीं बोल सकता है। ठीक है, क्योंकि वो बाध्य है। अभी पढ़ाएंगे, देखेंगे हम इसमें, क्योंकि वो बाध्य है। और जो संसद है वो क्या कर सकते हैं, उसको सूचना दे सकती है कि हम किसी विदेशी राज्य को, यानी कि जो हमारे देश का राज्य नहीं, यानी कि दूसरे देश, मान लीजिए श्रीलंका है, श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका देश है, उसने बोल दिया कि हम आप में जुड़ मिलना चाहते हैं, या मतलब श्रीलंका को का कोई राज्य है, वो बोल रहा है कि हम भारत में मिल रहे हैं, श्रीलंका बोल रहा है हम भारत में मिल रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो विदेशी राज्य है, तो वो क्या करेगा, भारत में मिल सकता है। अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत क्या कर सकता है, भारत में मिल सकता है। जैसे मान लीजिए एक सिक्किम था, सिक्किम जो भारत का राज्य है, 22वां राज्य है, वो क्या था, हमारा देश का नहीं था, हमारा राज्य नहीं था, वो क्या था, एक स्वतंत्र देश था, दूसरा देश था, स्वतंत्र देश था। अब क्या हुआ, जो सिक्किम था, तो सिक्किम के ऊपर क्या था, तिब्बत था। ठीक है, ये सिक्किम है, मान लीजिए ये सिक्किम है, ये क्या है, तिब्बत है। तिब्बत में 1959 में क्या हुआ, 1959 यानी कि 1959 में क्या हुआ, चीन ने इस पे कब्जा कर लिया, किस पे, तिब्बत पे कब्जा कर लिया। अब कब्जा कर दिया तो यहाँ जो लोग थे, कुछ लोग थे, इनको उन्होंने क्या कर दिया, चीनियों ने कुचल दिया। कुछ को यहाँ, कुछ को कहीं भगा दे, कुछ को कहीं भगा दे, कुछ को क्या कर दे, कहीं भगा दे। तो सिक्किम ने क्या कहा, अरे हम अब तो ये तो हम पे भी कब्जा कर देगा, तो ये हमें भी ऐसे छिछोड़ देगा। ठीक है, किसी को उधर भगा देगा, किसी को उधर। ठीक है, ये भी क्या करेगा, हम पे कब्जा करने वाला है। तो इसने क्या किया, भारत से क्या कहा कि हम आप में मिल जाते हैं, पर आप कहीं ऐसा तो नहीं करोगे, तो जो हमारे थोड़ा सा परिवार है, यानी कि छोटा राज्य, मतलब कुछ लोग रहते हैं, आप किसी को गोवा भेज दोगे, किसी को केरल भेज दोगे, किसी को अंडमान को, ऐसा तो नहीं करते। तो भारत ने कहा हम ऐसे कुछ नहीं करेंगे, जितने अधिकार हमारे हैं, यानी कि जितने अधिकार हमने अपने राज्यों को दे रखे हैं, उतने अधिकार हम आपको भी देंगे। सेम राइट, जितने अधिकार हमने दे रखे अपने राज्यों को, जो हमारे देश में रह रहे हैं नागरिकों को, वैसे अधिकार हम आपको भी देंगे। ऐसे कोई चिंता करने की बात नहीं। तो क्या हुआ, इसलिए हाँ बोल दिया मिलने के लिए। लेकिन जब 35वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ, 1974 में 35वां संशोधन हुआ। ठीक है, संविधान में क्या हुआ, 35वां संशोधन, क्योंकि इसमें भी संशोधन करना पड़ता है। 35वां संशोधन हुआ, सिक्किम क्या बना, एकदम से नहीं बना। अब क्या हुआ, जब सिक्किम ने कहा हम मिल सकते, लेकिन डायरेक्ट नहीं बना था वो, तो उसने कुछ समय दिया था कि हम पहले आपको देखेंगे, यानी कि आपके राज्य में रहेंगे, यानी कि सह राज्य। ये क्या हुआ, सह राज्य बना, ना तो हमारा है ना विदेशी है। ठीक है, ना तो विदेशी राज्य है ना हमारा है, एक सह राज्य बना था। कि उसने कुछ टाइम लिया था कि हम पहले यहाँ की सरकार को परखेंगे, यहाँ हम परखेंगे, देखेंगे कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि नहीं करते, मतलब सही लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, तो क्या हुआ, एक 1974 में 35वां संशोधन हुआ, 1974 में सिक्किम क्या बना, सह राज्य बना। तो इसमें जो संविधान 2 में क्या हुआ, अनुच्छेद 2 में क्या हुआ, इसमें संशोधन किया। तो इसमें संशोधन 2 का ए था। ठीक है, इसमें संशोधन किया था, इसको अलग उसमें रखा गया था। ठीक है, अलग उसमें। अब उसके बाद क्या हुआ, जब 1975 में 36वां संशोधन हुआ, जब उसको लगा, सिक्किम को लगा हाँ ये तो हमारे जैसे हैं, ठीक ठाक है, हम यहाँ रह सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं हम भारत में। तो उसमें क्या हुआ, उसने तब क्या हुआ, 36वां संशोधन हुआ 1975 में, 36वां संशोधन हुआ और 22वां राज्य बन गए, यानी कि 16 मई 1975 को क्या हुआ, सिक्किम 16 मई 1975 को 22वां राज्य बन गया भारत का। ठीक है, 22वां राज्य है सिक्किम भारत का 1975 में। ठीक है, इसमें तो यह है संसद, इसमें क्या कर सकते हैं, विदेशी राज्य को अपने देश में मिला सकते हैं, यानी शामिल कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 ये कहता है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 3, यानी कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते।
अब देखिए आर्टिकल 2 में क्या था कि किसी विदेशी राज्य को अपने भारत में मिला सकते। अब आर्टिकल 3 क्या बोल रहा है कि संसद क्या करता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, यानी कि उसको सूचना देकर, सिर्फ नाम आते उसमें सूचना देता है और अपने राज्य का नाम भी चेंज कर सकता है, सीमा भी चेंज कर सकता है, क्षेत्र भी इसमें क्या करता है, चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है, संसद क्या कर सकता है, किसी राज्य का नाम चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए उत्तराखंड है तो राज्य क्या संसद क्या कर सकता है, उत्तराखंड का नाम चेंज कर सकता है। इसमें राज्य सरकार कोई वो नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं है। जैसे इसमें पूरी शक्ति किसके पास रहती है, केंद्र सरकार, क्योंकि यूनियन है। और यूनियन में क्या होता है, पूरी शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है, जो वो चाहता है वो कर सकता है, ठीक है। इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। देखिए उस नाम चेंज कर, सीमा चेंज कर सकते, मान लीजिए कि वो किसी राज्य की जो किसी राज्य की जमीन या सीमा किसी दूसरे राज्य को, यानी कि अपने भारत में, अपने पर ही लागू कहाँ होता है, अपने देश के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार यानी कि संसद अपने राज्य को विदेशी देश में शामिल करेगा। ऐसा ही हमारा आर्टिकल 3 नहीं कहता है। ये कहता है कि अपने देश के ही अंदर, यानी कि भारत के ही अंदर जो आपने परिवर्तन करना है वो आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप भारत के राज्य को श्रीलंका में दे दो या बांग्लादेश में दे दो, ऐसा नहीं है। अपने भारत के अंदर जितने भी वो खंडन करना है कर सकते हो आप, ठीक है। नाम चेंज कर सकते हो, सीमा, यानी कि उत्तर प्रदेश की कुछ जमीन को कहाँ दे सकते हैं, उत्तराखंड को दे सकते हैं, या मतलब उत्तराखंड की कुछ जमीन को उत्तर प्रदेश में दे सकते हैं। ऐसा ही एक मतलब क्या है, आर्टिकल 3 के अनुसार संसद कर सकते हैं पूर्ण। जैसे क्या है, अब देखिए एमपी से अलग क्या हुआ था, छत्तीसगढ़। एमपी से अलग क्या हुआ था, छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था, अलग हुआ था, तो ये कर सकते हो सकता है, ठीक है। अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। तो ऐसा क्या होता है, आर्टिकल 3 के तहत कर सकते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया। अब 368 क्या है, जो आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3, इसमें क्या है कि विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। और इसमें क्या है, किसी भी राज्य अपने देश का, भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हम अनुच्छेद 368 इन दोनों अनुच्छेदों को क्या है, 368 के बाहर रखा गया। 368 में क्या होगा कि 368 में जो हमने रखा गया है, जितने भी वो आर्टिकल रखे गए हैं, जितने भी कार्य इसमें रखे गए हैं, उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के साइन चाहिए होता है। उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति अपने उससे हिसाब से सब कुछ करता है। यानी कि इसमें राष्ट्रपति के साइन जब तक न हो तब तक वो नहीं होगा। लेकिन इसको क्या है, 368 के बाहर रखा गया है, ताकि इसमें कुछ ऐसा जरूरत नहीं है कि राष्ट्रपति इस पे साइन करेगा। इसमें संसद जो पूर्ण पावर किसके पास होते हैं, संसद के पास होते हैं पूरी पावर, ठीक है। इसमें क्या है, 50% बहुमत संसद में। ऐसे नहीं है कि 2/3 बहुमत हो तभी हम क्या कर सकते हैं, नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि किसी दूसरे राज्य को हम अपने देश में मिला सकते हैं। ऐसे नहीं, 50% बहुमत, यानी कि जैसा मान लीजिए 545 हमारे देश सांसद है, ठीक है। 545 सांसद है, तो इसका आधा कितना होगा, 200 545 का होगा 200, यानी कि 545 2 3 4 हाँ 273 यानी कि 273 चाहिए, ठीक है। 273 बहुमत 50% में आ रहे हैं, तो 273 जैसे लोगों ने इसमें क्या किया, वोट डाले, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति इसमें बाध्य होगा, साइन करने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा, क्योंकि इसको क्या रखा गया, 368 के बाहर रखा गया। राष्ट्रपति इसमें क्या होता है, बाध्य होता है। इसमें राष्ट्रपति अपने मर्जी अनुसार कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब क्या है, इसमें
जो इसमें हमने चेंज करना है या इसमें चेंज करना है आर्टिकल 2 आर्टिकल 3, यानी कि किसी विदेश राज्य को भारत में मिलाना है और किसी राज्य का नाम क्षेत्र सीमा क्षेत्र क्या करना है, चेंज करना है। तो हमें अनुसूची 1 को 1 और अनुसूची 4 में क्या करना होगा, परिवर्तन करना होगा। जो अनुसूची 1 है, अनुसूची, ठीक है, अनुसूची हमें अनुसूची 1 में भी हमें परिवर्तन करना होगा। जो इसमें है कि अनुसूची 1 में जो राज्य है, राज्यों का नाम है, उनके सीमा क्षेत्र जितने भी सारे हैं कि कौन कौन से राज्य हैं। तो अगर किसी राज्य को हम भारत में मिलाते हैं तो उसमें भी चेंज करना होगा कि ये कौन सा राज्य है, मतलब पूरा उसमें क्या करना होगा, संशोधन करना होगा। एंड